हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सेल स्टडी में। और आज हम लोग शुरू करेंगे एडिटोरिया का जो न्यू करंट अफेयर्स वार्षिकी आया है उसका प्रैक्टिस सेट। और चूंकि ये 15 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है तो 5-5 के सीरीज में हम लोग 3 सीरीज में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो इसका पहला सेट है और इसका पहला क्वेश्चन है कि हाल में ही यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो ये चुना गया है एंटोनियो कोस्टा को। तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल में ही अचानक आई बाढ़ के कारण खबरों में रहा न्योमा चुशूल क्षेत्र किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो ये हो जाएगा लद्दाख में। इसका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुख की बैठक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और इसका पहला कथन है कि यह म्यांमार के नेपिदो में आयोजित किया गया था। और दूसरा है भारत का प्रतिनिधित्व रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने किया था। तो इसका आंसर जो है केवल एक सही है और ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 के बीच आयोजित अभ्यास कॉन्क्वेस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि यह भारत और मंगोलिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। और दूसरा है मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में आयोजित किया गया था। तो इसका जो है सिर्फ दूसरा ही सही होगा, तो इसीलिए इसका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल में ही कौन सा देश अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। तो यह है भारत। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। हाल में ही किस संगठन ने भारत की हरित हाइड्रोजन पहल का समर्थन करने के लिए 1.5 बिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। तो ये मंजूरी दिया गया है विश्व बैंक के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो ये है लक्ष्मी झा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने हाल में ही वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की है। तो ये जारी किया गया है UNODC के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, ये मिलान करना है राज्य और राज्यपाल से। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला इसमें जो हो जाएगा कि तेलंगाना का ये जिष्णुदेव वर्मा, यानी कि ये बी हो जाएगा। फिर है सिक्किम का है ओम प्रकाश माथुर, तो ए। फिर है झारखंड के जो हैं संतोष कुमार गंगवार, यानी 4। और छत्तीसगढ़ ये रमन रेखा 3। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। तो ये किया गया है उमरोई मेघालय में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जुलाई 2024 में आइडियाज़ फॉर लाइफ पहल किसने शुरू की। तो ये जो शुरू किया गया है केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा। नेक्स्ट है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो ये है तमिलनाडु में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, हाल में ही किस सरकारी एजेंसी ने संपूर्णता अभियान शुरू किया है। तो ये किया गया है नीति आयोग के द्वारा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हाल में ही समाचारों में चर्चित जंक DNA क्या है। तो ये जो है DNA के गैर कोडिंग क्षेत्र। तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। हाल में ही प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन GCPRS का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो ये किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेपाल में नई सरकार के गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला है कि KP शर्मा ओली को दूसरी बार नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। दूसरा है कि नई सरकार नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी या एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी CPN UML और कांग्रेसी नेता NC का गठबंधन है। और तीसरा है, नई सरकार का गठन प्रतिनिधि सभा में पुष्प कमल दहल प्रचंड द्वारा विश्वास मत हारने के बाद हुआ है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये एक गलत है और 2 और 3 दोनों सही हैं स्टेटमेंट, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी EIU द्वारा 2023 के लिए दुनिया में रहने के लिए सबसे अच्छी जगह किस शहर को घोषित किया गया। तो ये किया गया है वियना को। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जुलाई 2024 तक भारतीय सेना और मंगोलियाई सेना के बीच नोमडिक एलिफेंट संयुक्त अभ्यास के लिए कितने संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं। तो यह है 16। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। किस देश ने दुनिया का पहला होलोग्राफी 3D तकनीक युक्त बैंक नोट जारी किया है। तो ये किया गया है जापान के द्वारा। नेक्स्ट है, कहाँ पर दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा की खोज हुई है। तो ये हुई है इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर। और किस देश ने हाल में ही उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह एलोस 4 को लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया गया है जापान के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, यूनेस्को द्वारा हाल में ही कौन सी पहल शुरू की गई है। तो ये शुरू की गई है गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेलबींग। नेक्स्ट है, नाटो के अगले महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है मार्क रूटे को।
एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है तुमकुरू, कर्नाटक में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन या ISA के वर्तमान महानिर्देशक कौन है? तो ये हैं डॉक्टर अजय माथुर। विश्व की पहली मिस AI कौन बनी है? तो ये बनी है केंजा लेइली। नेक्स्ट है हाल में ही समाचारों में देखा गया एंटारेस क्या है? तो एंटारेस जो है लाल अतिदानव तारा है। 15 जुलाई 2024 को चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो यह है KP शर्मा ओली। हाल में ही जुलाई 2024 में किस देश ने समलैंगिकता को अपराध घोषित करने वाला एक मसौदा कानून अपनाया है? तो ये अपनाया गया है बुर्किना फासो के द्वारा। नेक्स्ट है पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हालिया गोलीबारी की घटना कहाँ पर हुई है? तो ये है पेंसिल्वेनिया में। नेक्स्ट है हाल में ही कौन सा देश पशुधन उत्सर्जन कार्बन कर लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ये बन गया है डेनमार्क। दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक कहाँ आयोजित किया जाता है? तो यह आयोजित किया जाता है USA में। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हाल में ही नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डिक सॉफ को। हाल में ही इसरो द्वारा रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल RLV लेक्स 02 के लैंडिंग परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। इस RLV को क्या नाम दिया गया है? तो इसको पुष्पक नाम दिया गया है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना शुरू की है? तो ये किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा। नेक्स्ट है भारत ने कितने साल बाद ICC विश्व कप खिताब जीता है? तो ये जीता है 13 साल के बाद। नेक्स्ट है जुलाई 2024 में नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया AI समिट का उद्घाटन किसने किया? तो ये अश्वनी वैष्णव के द्वारा किया गया। भारत ने 46वीं यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक कहाँ आयोजित करने का फैसला किया है? तो ये किया गया है भारत मंडपम में। कौन तीसरी बार झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं हेमंत सोरेन। महाराष्ट्र के किस जिले में तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है नासिक में। आगे देखते हैं। SBI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है श्रीनिवासुलु शेट्टी को। किस टेनिस खिलाड़ी को बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो यह है सुमित नांगल को। दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो यह है विजयवाड़ा में। आगे देखते हैं। किसकी जीवनी स्वर स्वामिनी आशा का हाल में ही मुंबई में विमोचन हुआ है? तो यह है आशा भोसले। भारत के पहले AI विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है साइमन मॉक को। पेंशन विभाग ने हाल में ही सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल का नाम क्या है? तो यह है भविष्य पोर्टल। नेक्स्ट है प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन SCPRS कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है मर्सर की कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर किसे घोषित किया गया है? तो यह है मुंबई को। किस राज्य में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर की तर्ज पे T स्क्वायर बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो यह है तेलंगाना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है नवीनतम सतत विकास लक्ष्य या SDG भारत सूचकांक 2023-24 के अनुसार भारत का समग्र SDG स्कोर क्या है? तो यह है 71। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला जो कथन दिया हुआ है वह है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। और दूसरा है कि एशियाई किंग गिद्ध IUCN रेड लिस्ट की सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के अंतर्गत शामिल है। तो इसमें बोल रहा है कि सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो इसमें दोनों ही कथन सही है, इसीलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो ये है 2016 में शामिल किया गया था। अब नेक्स्ट है कि प्रमुख दिवस और उसकी थीम को मिलान करना है। तो देखते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला है, इसमें जो है सिर्फ यानी कि दूसरा और तीसरा ये दोनों सही है। दूसरा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो है इसका थीम हर किसी का स्वागत है, वो सही है। और तीसरा है विश्व शरणार्थी दिवस जिसका पूरा विश्व एक घर है, तो ये इसीलिए इसका ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे देखते हैं। इसमें बोला है कि निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है हाल में ही नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूटे को नाटो का अगला महासचिव नियुक्त किया गया है। और दूसरा है कि नाटो की स्थापना है 4 अप्रैल 1949 को किया गया एवं इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसमें बोला गया है कि असत्य कथन का चयन करें। तो इसमें जो है पहला स्टेटमेंट इसका बिल्कुल सही है और दूसरा जो है ये गलत है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट नियुक्ति समिति द्वारा भारत के विदेश सचिव के रूप में किसके नियुक्ति को मंजूरी प्रदान की गई है? तो यह है विक्रम मिस्त्री को।
नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। पहला है, यह सूचकांक विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा है, भारत को 0.49 रेटिंग के साथ निम्न आय वाले देश की श्रेणी में रखा गया है। और तीसरा है, शीर्ष प्रदर्शनकर्ता देश के रूप में सिंगापुर के बाद डेनमार्क और यूएसए का स्थान है। इसमें बोला गया है कि औसत्य कथन की पहचान कीजिए। तो इसमें एक तो 3 को छोड़ के दोनों ही कथन इसका गलत है, तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह है उत्तराखंड में। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल में ही संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया है? तो ये है केन्या को। आगे है, निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें पहला है कि हाल में ही श्रीनगर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर बन गया है। और दूसरा है कि जयपुर, वाराणसी और मैसूर को पहले ही विश्व शिल्प शहरों के रूप में मान्यता मिल चुका है। और इसमें कह रहा है कि सत्य कथन का चयन करें। तो इसमें से पहला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है और दूसरा स्टेटमेंट जो है ये सही नहीं है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों का पर विचार करिए। पहला है कि यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में भारत वर्ष 2022 में 8वें स्थान से फिसलकर 2023 में 15वें स्थान पर आ गया है। और तीसरा है, रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI 28% से घट के $43 बिलियन हो गया है। और इसमें कह रहा है कि सत्य कथन का चयन करें। तो इसमें सत्य कथन में जो है केवल सेकेंड स्टेटमेंट ही इसका सही है, बाद बाकी फर्स्ट और थर्ड जो है गलत है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। 18वीं लोकसभा चुनाव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है कि राष्ट्रपति द्वारा संसद भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। दूसरा है, स्वतंत्र भारत में 18वीं लोकसभा से पूर्व सभी अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए हैं। और तीसरा है, ओम बिरला 2 बार लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले 6ठे अध्यक्ष हैं। और फिर नेक्स्ट है कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 94(1) से शक्तियां प्राप्त करता है। उपरोक्त में से कितने कथन जो हैं वो सत्य हैं? तो इसमें से 3 कथन जो हैं वो सत्य हो जाएंगे। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि हाल में ही भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA के माध्यम से परीक्षा को पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष कराने हेतु किनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? तो ये डॉक्टर के राधाकृष्णन के अध्यक्षता में गठन किया गया है। नेक्स्ट है, निम्न कथन पर विचार करिए। पहला इसमें स्टेटमेंट है, हाल में ही फिलीपींस के पूर्व प्रधानमंत्री फिलेमन यंग को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। और दूसरा है, थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया है। तो इसमें जो है ये दूसरा स्टेटमेंट सही है, इसीलिए इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाइड्रोन परियोजना में हाइड्रोन का पूर्ण विस्तार है। तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो है हाई थ्रोटपुट ऑप्टिकल नेटवर्क डेमोन्स्ट्रेशन सिस्टम, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्न कथन पर विचार करिए। पहला है कि 50वें G7 शिखर सम्मेलन अपुलिया या इटली में संपन्न हुआ। दूसरा है, G7 के सदस्य के रूप में भारत भी एक देश है। और तीसरा है, G7 का प्रथम शिखर सम्मेलन 1975 में आयोजित किया गया था। इसमें कह रहा है कि सत्य कथन का चयन करें। तो इसमें जो है स्टेटमेंट फर्स्ट सही है और थर्ड सही है, इसीलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केवल 1 और 3। आगे देखते हैं। चर्चा में रहे थारिस ज्वालामुखी का संबंध किस ग्रह से है? तो यह है मंगल ग्रह से। आगे है, असत्य कथन का चयन करें। पहला है, नारंगी सैन्य स्टेशन गुवाहाटी या असम प्लास्टिक कचरे से सड़क निर्माण करने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन बना। दूसरा है, हाल में ही लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्य को भारत के अगले थल सेना उप प्रमुख के रूप में नियुक्ति को मंजूरी मिल गई है। तीसरा है, झारखंड के जामताड़ा जिले में कासा कोयला ब्लॉक में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना की शुरुआत की गई है। और चौथा है, विक्रम मिस्त्री भारत के 35वें विदेश सचिव होंगे। तो इसमें से असत्य कथन जो है ये पहला हो जाएगा कि नारंगी सैन्य स्टेशन जो है गुवाहाटी असम प्लास्टिक कचरे से सड़क निर्माण करने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन बना। आगे देखते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है, हाल में ही यूनेस्को द्वारा केरल के कोझिकोड शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया है। और दूसरा है, हाल में ही केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड के जोशीमठ नगर का नाम बदलकर कैंची धाम रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। तो इसमें कह रहा है सत्य कथन का चयन करें। तो इसमें केवल एक स्टेटमेंट जो है इसका असही है, तो ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है, किस देश की सरकार ने अंतरिक्ष मैत्री मिशन के अंतर्गत इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL के साथ $18 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है, यह इंडेक्स इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित किया गया है। दूसरा है, लगातार तीसरे वर्ष वियना ने रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है।
तीसरा है रिपोर्ट में 10 भारतीय शहरों को शामिल किया गया है। और चौथा है दिल्ली और मुंबई 100 में से 60.2 अंकों के साथ 140वें स्थान पर है। और इसमें बोला गया है कि सत्य कथन का चयन करें। तो इसमें केवल 1 और 2 यानी कि यह जो है EIU द्वारा प्रकाशित किया जाता है और लगातार तीसरे वर्ष वियना ने रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, इसलिए ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चर्चा में रहा कैनबिस, एम्फेटामिन और एक्सटेसी का संबंध है। तो ये जो है ये है एक नशीली दवाओं से संबंधित, तो ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है कि यह चिनाब नदी से लगभग 1178 फीट की ऊंचाई पर है। दूसरा है यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। और तीसरा है यह 1.3 किलोमीटर लंबा पुल जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में बक्कल और कौरी के बीच स्थित है। तो इसमें बोला गया है कि इसमें से कितने कथन जो हैं वो सही हैं। तो इसमें से सारे ही कथन इसके सही हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इसमें व्यक्तित्व और पद और उसकी नियुक्ति है। तो इसमें से बोला गया है कि कितने कथन जो है सही सुमेलित हैं। तो इसमें से जो 3 हैं 3 स्टेज में इसका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें अगला है कि वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर जारी पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के दृष्टिकोण से राज्यों का आरोही क्रम है। तो ये आरोही क्रम जो है एक कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश बन गया है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना COP15 के दौरान की गई थी। तो इसमें कह रहा है कि असत्य कथन का चयन करें। तो इसमें से दोनों ही कथन जो है वो असत्य है, तो इसीलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है होपेक्स अभ्यास के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है कि यह भारतीय और मिस्र की नौसेना के मध्य संयुक्त अभ्यास है। और दूसरा यह अभ्यास का चौथा संस्करण है। इसमें कह रहा है कि सत्य कथन का चयन करें। तो इसमें जो है केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है, इसीलिए ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल में ही खबरों में रहा नागास्त्र 1 क्या है। तो ये जो है मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है, ऑप्शन 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट है हाल में ही WHO ने किस चिकित्सा संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्यिक अनुसंधान के लिए WHO सहयोग केंद्र CC के रूप में नामित किया है। तो ये किया गया है राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान NIIMH हैदराबाद को। नेक्स्ट है सिरिल रामाफोसा को किस देश के राष्ट्रपति दोबारा चुन लिए गए हैं। तो ये हैं दक्षिण अफ्रीका के, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है हाल में ही खबरों में रहा K2-11B क्या है। तो ये जो है एक्सोप्लैनेट है। आगे देखते हैं। आगे है अगस्त 2024 में बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो यह है भारत। हाल में ही खबरों में रहा एडीज एल्बोपिक्टस क्या है। तो ये जो है एक मच्छर की प्रजाति है। नेक्स्ट है समाचार में रहा मत्स्य 6000 किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। तो ये किया गया है राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT चेन्नई के द्वारा। आगे है कि हाल में ही भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी पर पहल की दूसरी वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई है। तो ये आयोजित की गई है नई दिल्ली में। आगे देखते हैं हाल में ही समाचारों में रही डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना किस पहल के तहत शुरू की गई थी। तो ये शुरू की गई है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत। आगे देखते हैं हाल में ही खबरों में रहा प्लेनेट 9 क्या है। तो प्लेनेट 9 जो है हमारे सौर मंडल के बाहरी क्षेत्र में एक काल्पनिक ग्रह है। विश्व सिकल सेल दिवस 2024 का विषय क्या है। इसका विषय है प्रगति के माध्यम से आशा और वैश्विक स्तर पर सिकल सेल देखभाल को आगे बढ़ाना। नेक्स्ट है हाल में ही कौन सा देश समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन गया है। तो ये है थाईलैंड। नेक्स्ट है हाल में ही खबरों में रहा घोरबंदर किला किस राज्य में स्थित है। तो यह है महाराष्ट्र में स्थित। नेक्स्ट है हाल में ही भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर संवर्धन योजना NFIES का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है आपराधिक फॉरेंसिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। आगे है हाल में ही खबरों में रहा इंडिकोनेमा क्या है। तो ये क्या है कि गोम्फेनोमॉइड डायटम का एक प्रजाति है या उसका एक नया वंश है। आगे देखते हैं। आगे है हाल में ही वन्यजीव विशेषज्ञों की एक टीम ने पहली बार किसी राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन या इचथियोफिस SPP की उपम स्थिति का दस्तावेजीकरण किया है। तो ये किया गया है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। हाल में ही खबरों में रहा मुदगल किला किस राज्य में स्थित है। तो ये है कर्नाटक में। हाल में ही किस मंत्रालय ने पहला नेशनल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिंपोजियम या NAMS 2024 लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया गया है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। हाल में ही किस संगठन ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर सोगा 2024 जारी किया है। तो ये जारी किया गया है स्वास्थ्य प्रभाव संस्थान यानी HEI द्वारा।
नेक्स्ट है रुआंग ज्वालामुखी जो हाल में ही विस्फोट के कारण खबरों में है, किस देश में स्थित है? तो यह है इंडोनेशिया में। आगे देखते हैं, हाल में ही भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए मेडिकल ई वीज़ा सुविधा की घोषणा की है? तो ये बांग्लादेश के लिए किया गया है। तीरंदाजी विश्व कप 2024 में भारत के लिए 2 कांस्य पदक किसने जीते हैं? तो ये धीरज बॉम्बे देवरा द्वारा जीता गया है। आगे है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का विषय क्या है? तो ये विषय है चलो आगे बढ़ें और जश्न मनाएं। नेक्स्ट है कि खालूबार युद्ध स्मारक संग्रहालय जो हाल में ही समाचारों में देखा गया भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये है लद्दाख में। तो ये हमारा दूसरा सेट कंप्लीट हुआ। अब तीसरा देखते हैं हम लोग। इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो इसमें पहला कथन जो दिया हुआ है वो है कि जिग जिम्बाब्वे की एक स्वर्ण समर्थित मुद्रा है, और दूसरा है कि जिग मुद्रा मुद्रास्फीति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और इसमें पूछा गया है कि सत्य कथन कौन सा है। तो इसमें जो है ये केवल पहला स्टेटमेंट सही है, इसीलिए ऑप्शन 1 सही हो जाएगा इसका। आगे है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है अग्निबाण सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट है, और दूसरा है यह स्वदेशी रूप से भारत का पहला सेमी क्रायोजेनिक इंजन संचालित रॉकेट लॉन्चर है, और तीसरा है कि अग्निबाण 3 चरणों वाला रॉकेट है जो 700 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाने में सक्षम है। और इसमें कह रहा है कि सत्य कथन का चयन करें। तो इसमें जो है केवल 1 और 2 सही है, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बनरघट्टा जैविक उद्यान BVP जो हाल में ही खबरों में था किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है हमारा कर्नाटक में स्थित। आगे देखते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 संस्करण में भारत का स्थान 146 देशों में 129वां है। दूसरा है कि विभिन्न श्रेणियों में भारत का प्रदर्शन सबसे अच्छा राजनीतिक सशक्तिकरण की श्रेणी में रहा, और तीसरा है इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। इसमें बोला गया है कि असत्य कथन का चयन करें। तो इसमें हम देखते हैं कि केवल जो है 2 ही इसमें गलत दिया हुआ है, इसीलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि भारत में स्वदेशी रूप से विकसित नागास्त्र फर्स्ट क्या है? तो ये जो है मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है। आगे देखते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें पहला है कि मछली उत्पादन में भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। दूसरा है भारत विश्व का चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक देश है, और तीसरा है विश्व मत्स्य पालन और जलीय कृषि स्थिति रिपोर्ट 2024 विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा जारी किया जाता है। तो इसमें बोला गया है कि सत्य कथन का चयन करें। तो इसमें केवल दूसरा स्टेटमेंट ही सही है, इसीलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। इसमें है कि विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा किस वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर प्रारंभ किया गया था? तो यह 5वें वित्त आयोग की सिफारिश पर। नेक्स्ट है बाल पोषण रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो ये किया गया है यूनिसेफ के द्वारा। G7 शिखर सम्मेलन 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है G7 शिखर सम्मेलन इटली के नेपल्स शहर में आयोजित किया गया। दूसरा है कि G7 का यह 50वां शिखर सम्मेलन था, और तीसरा है कि G7 देशों द्वारा रूस के परिसंपत्तियों का उपयोग यूक्रेन को $50 बिलियन डॉलर के ऋण देने में किया गया, और इसमें बोला गया है कि सत्य कथन का चयन करें। तो इसमें जो है दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है, इसीलिए इसका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। हाल में ही कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां पूर्ण सदस्य बन गया है? तो ये है पैराग्वे। आगे देखते हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 18वीं लोकसभा चुनाव में कुल कितना प्रतिशत मतदान या डाक मत पत्र को छोड़कर हुआ है? तो ये हुआ है 65.79%। इसका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है IPL 2024 संदर्भ में निम्नलिखित में गलत मिलान का चयन करें। तो इसमें से जो गलत मिलान है वो है फेयर प्ले अवार्ड जो कोलकाता नाइट राइडर्स यहाँ दिया हुआ है, ये गलत है। आगे देखते हैं। इसमें है कि निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है व्यक्ति और दूसरा है उसकी नियुक्ति। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। इसमें जो है पहला जो है प्रदीप कुमार त्रिपाठी, इसका जो है ये इसमें से पहला जो दिया हुआ है वो प्रदीप कुमार त्रिपाठी, ये जो है लोकपाल सचिव हैं, तो ये यहाँ एक का जो है 2 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा कि चंद्रशेखर गौरीनाथ कराहडकर, ये जो हैं इसका इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, ये इसके नए निर्देशक हैं, तो ए पे चले जाएंगे। फिर नेक्स्ट है श्री कमल किशोर सेन जो हैं ये कर्मचारी राज्य बीमा आयोग यानी ESIC के महानिर्देशक हैं, और श्रीमती विजया भारती जो हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। तो इसका देखते हैं कि ये जो है ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि हाल में ही H5N2 बर्ड फ्लू से दुनिया के पहले इंसान की मृत्यु किस देश में हुई है? तो ये जो मृत्यु हुई है ये है मैक्सिको में। आगे देखते हैं। दुनिया में
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का चयन करें। पहला है कि दुनिया के पहले लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसेट जापान द्वारा विकसित किया गया, और दूसरा है नासा के मैगलन मिशन का संबंध बुध ग्रह से है। तीसरा है हल्ला टॉमस सॉडिटर ने आइसलैंड के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है, और चौथा जो है चांग 6 चीन का अंतरिक्ष यान लैंडर है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा है। तो इसमें से जो है ये ऑप्शन बी इसका गलत आंसर है कि नासा के मैगलन मिशन का संबंध बुध से है। आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय कर्मचारियों के लिए प्रत्येक महीने मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला देश का पहला उच्चतम न्यायालय कौन है, यानी कि महिला कर्मचारी के लिए ये जो है ये लागू किया गया है सिक्किम उच्च न्यायालय के द्वारा। नेक्स्ट है हाल में ही कोबे जापान में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के पदकों की संख्या क्या है। तो भारत है 6 स्वर्ण 5 रजत और 6 कांसे के साथ। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारी भूमि हमारा भविष्य विषय के अनुरूप विश्व पर्यावरण दिवस किसके द्वारा बनाया गया है। तो ये भारतीय रेलवे के द्वारा। आगे है भारत और जापान का संयुक्त समुद्री अभ्यास 2024 जिमैक्स 24 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि यह भारत के विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया, और दूसरा है कि यह जिमैक्स का 10वां संस्करण था। तो इसमें कह रहा है कि सत्य कथन का चयन करें, तो इसमें से दोनों ही कथन असत्य हैं, इसीलिए इसका जो है ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट है आरबीआई ने किस देश से 100 मीट्रिक टन सोना वापस भारत लाया है। तो ये लाया गया है यूके से। आगे है हाल में ही किस संगठन ने माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जारी की है। तो ये जारी की गई है विश्व बैंक के द्वारा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है सुर्खियों में रहे समुद्री खीरा या सी कुकुम्बर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि समुद्री खीरा समुद्र के अम्लीकरण को रोकने में सहायक है, और दूसरा है कि भारत इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 के अंतर्गत रखा गया है। तो इसमें सत्य कथन का चयन करें, तो दोनों ही कथन सही है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल में ही मंगल ग्रह पर 3 नए क्रेटर्स खोजे गए। बिहार के किस कस्बे के नाम पर इन क्रेटर्स का एक नाम जो है रखा गया है, वो नाम रखा गया है हिल्सा के नाम पे। आगे देखते हैं। हाल में ही किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है और 2045 तक मंगल ग्रह पर लैंडिंग करने की योजना बनाई है। तो ये बनाया गया है दक्षिण कोरिया के द्वारा। नेक्स्ट है हाल में ही अलास्का में आयोजित रेड फ्लैग 24 अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है उन्नत हवाई युद्ध प्रशिक्षण के माध्यम से बहुराष्ट्रीय वातावरण में वायु सैनिक दल को एकीकृत करना। नेक्स्ट है हमारा हाल में ही किस चिकित्सा संस्थान ने WHO द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन के लिए 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार जीता है। तो ये जीता गया है NIMHANS बेंगलोर के द्वारा। नेक्स्ट है हाल में ही किस संगठन ने संयुक्त रूप से PhD छात्रों के लिए VIMREN यानी कि विमरेन पहल शुरू की है। तो ये शुरू किया गया है विदेश मंत्रालय और बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन के द्वारा। आगे देखते हैं। हाल में ही सरकारी आंकड़े के अनुसार भारत को 2023-24 में किस देश से सबसे अधिक FDI प्राप्त हुआ है। तो यह है सिंगापुर से। आगे देखते हैं। हाल में ही क्लाउडिया शिएनबाम को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो यह है मैक्सिको की। नेक्स्ट है हाल में ही नासा ने चंद्रमा के लिए एक मानकीकृत समय प्रणाली विकसित करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ सहयोग किया है। तो ये है यूरोपीय स्पेस एजेंसी यानी ESA के द्वारा। नेक्स्ट है हाल में ही किस अंतरिक्ष संगठन ने प्रवाह नाम से कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स या CFD सॉफ्टवेयर विकसित किया है। तो ये विकसित किया गया है इसरो के द्वारा। नेक्स्ट है उच्च शिक्षा विभाग ने हाल में ही डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय पुस्तकालय बनाने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो यह है नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा। आगे है हाल में ही अमेरिका के नेतृत्व वाली इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है। तो ये की गई है सिंगापुर में। आगे देखते हैं। हाल में ही हाला टॉमस डॉटेर को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है। तो ये चुना गया है आइसलैंड के राष्ट्रपति के रूप में। नेक्स्ट है हमारा कि हाल में ही कौन सा देश 2023-24 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है। तो ये है नीदरलैंड। नेक्स्ट है हाल में ही किसे हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है। तो ये है कृष्ण प्रकाश के द्वारा। और फिर हाल में ही समाचारों में देखा गया टी कोरोना बोरेलियोसिस या TCRB क्या है। तो ये है तारा। नेक्स्ट है हाल में ही खबरों में रहा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है तमिलनाडु में। आगे देखते हैं। हाल में ही खबरों में रहा माउंट कनलाओन किस देश में स्थित है। तो ये है फिलीपींस में। आगे है कि हाल में ही समाचारों में देखी गई मिनुटमैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM किस देश द्वारा विकसित की गई है। तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा विकसित किया गया। आगे है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 का विषय क्या है। इसका विषय जो है खाद्य सुरक्षा अप्रत्याशित के लिए तैयार रहें। आगे देखते हैं।
नेक्स्ट है पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह है अरुंधति रॉय को। आगे देखते हैं, पल्लीकरनई मार्शलैंड जो हाल में ही समाचारों में देखा गया किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है हमारा तमिलनाडु में। आगे देखते हैं, आगे है कि उस रूसी अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो हाल में ही अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं? तो वो हैं ओलेग कोनोनेको। नेक्स्ट है, हाल में ही भारत ने किन देशों के साथ बायोफार्मास्यूटिकल गठबंधन शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल में ही जर्मनी के म्यूनिक में ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? ये जीता गया है सरबजोत सिंह के द्वारा। हाल में ही खबरों में रहा मोंगला पोर्ट किस देश में स्थित है? तो ये है बांग्लादेश में। हाल में ही समाचारों में रहा सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह है उत्तर प्रदेश में। हाल में ही खबरों में रही चिपचिपी मुद्रास्फीति क्या है? तो ये जो है एक ऐसी घटना है जिसमें कीमतें आपूर्ति और मांग में परिवर्तन के अनुसार शीघ्र समायोजित नहीं होती हैं। आगे देखते हैं, इसमें है कि हाल में ही भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बन गई है? तो ये बन गई है अनामिका वी राजीव। तो ये हमारा सेट कंप्लीट हो गया है। तो आगे चलते हैं, अब हम लोग चौथा सेट देखते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसमें पहला जो कथन दिया हुआ है कि यह नीदरलैंड के रॉटरडैम में आयोजित किया गया। दूसरा है कि भारत अपने उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इस सम्मेलन का उपयोग एक मंच के रूप में किया। और तीसरा है भारत का लक्ष्य 2030 तक 5 मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता हासिल करना है। और इसमें कह रहा है कि सत्य कथन का चयन करें। तो इसमें जो है 1 और 2 दोनों सही है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन जो है बी सही आंसर हो जाएगा, केवल 1 और 2। आगे देखते हैं कि विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला जो है इसमें, इसे जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी UNFCCC द्वारा जारी किया जाता है। और दूसरा है कि वर्ष 2015 से 21 के दौरान वैश्विक अवैध वन्यजीव व्यापार से गैंडे और देवदार में सबसे अधिक प्रभावित पशु और वनस्पतियाँ प्रजाति थी। इसमें बोला गया है कि सत्य कथन का चयन करें। तो इसमें सत्य कथन में दोनों ही इसमें जो है केवल 2 सही है, पहला स्टेटमेंट इसका गलत है, तो इसीलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे है कि फॉर्म 17C का संबंध किससे है? तो ये जो है मतदान केंद्र पर दर्ज मतों के लेखा जोखा से है। आगे देखते हैं, हाल में ही कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA का 99वां सदस्य बन गया है? तो ये स्पेन बन गया है। आगे देखते हैं, एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र के विचार के साथ भारत ने नागपुर में प्रोजेक्ट ईशान शुरू किया है। ईशान का पूर्ण विस्तार क्या है? तो इसका है इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। नेक्स्ट है, पेरिस 2024 ओलंपिक के शुभंकर का नाम क्या है? तो इसका है फ्रीज। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसमें पहला है, देश का पहला AI आधारित सरकारी टीवी चैनल DD न्यूज़ बनने जा रहा है। दूसरा है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता या AI आधारित AI क्रिस और AI भूमि समाचार एंकर हैं। इसमें देखते हैं कि क्या रहा है। इसमें बोला है कि सत्य कथन का चयन करें। तो इसमें केवल जो है दूसरा स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा और पहला स्टेटमेंट जो है इसका गलत है, इसीलिए इसका आंसर जो है बी सही हो जाएगा, केवल 2। आगे देखते हैं, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ध्रुवीय क्षेत्र के अध्ययन के लिए प्रीफायर नामक मिशन लॉन्च किया है? ये किया गया है नासा के द्वारा। नेक्स्ट है, ड्रोन दीदी योजना किस मंत्रालय की पहल है? तो यह है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय का। आगे है, सेला सुरंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है, यह दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन सुरंग है जो 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। दूसरा है, इसका निर्माण BRO द्वारा पीर पंजाल श्रेणी में किया गया। और इसमें कह रहा है कि सत्य कथन का चयन करें। तो इसमें जो है केवल पहला स्टेटमेंट सही है, इसीलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल 1। नेक्स्ट है, 77वें कांस्य फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ये बनी है अनुसुईया सेन गुप्ता। आगे है, इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड यानी IPGL ईरान के चाबहार बंदरगाह पर कौन सा टर्मिनल संचालित करेगा? तो ये है शाहिद बेहसी टर्मिनल। नेक्स्ट है, अंटार्कटिक संधि प्रणाली में भारत की स्थिति क्या है? तो भारत जो है मताधिकार के साथ परामर्शदायी पार्टी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कोयला मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट प्रोजेक्ट शुभारंभ किया। दूसरा है, इस कार्य के लिए ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड को नेतृत्व सौंपा गया है। तो इसमें कह रहा है कि सत्य कथन का चयन करें। तो इसमें जो है केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है, इसीलिए ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, केवल 2। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है कि CAR T सेल थेरेपी निम्नलिखित में से किस प्रकार का नया रूप है? तो ये है सेलुलर इम्यूनोथेरेपी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा।
अब आगे देखते हैं कि मिलान करें, सूची 1 जिसमें व्यक्ति है और सूची 2 उसमें उनका उपलब्धि है। तो देखते हैं कि किस में से क्या मिलान होता है। तो इसमें पहला जो है टो लैम जो है ये वियतनाम के राष्ट्रपति हैं, तो इसका ए का जो है 3 हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट है जॉन स्लेवन जो है अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के उपाध्यक्ष हैं। और फिर नेक्स्ट है लुई अबिनादर जो है ये है डोमिनियन रिपब्लिक के राष्ट्रपति। और है अद्रेई बेलासाउ, ये हैं रूस के रक्षा मंत्री। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं कि हाल में ही किस देश द्वारा दुनिया के पहले 6G डिवाइस का प्रोटोटाइप पेश किया गया है, तो ये किया गया है जापान के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है कि लद्दाख में उल्लास कार्यक्रम के तहत युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और दूसरा है उल्लास केंद्रीय कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय की पहल है। और इसमें कह रहा है कि सत्य कथन का चयन करें, तो इसमें से कोई भी कथन सत्य नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, ना ही 1 और ना ही 2। नेक्स्ट है 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ आयोजित की गई है, तो यह है जेनेवा में। आगे है हाल में ही खबरों में रहा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र IAC किस मंत्रालय के तहत संचालित होता है, तो यह है गृह मंत्रालय के तहत। आगे देखते हैं, देश का सबसे बड़ा कौशल कार्यक्रम इंडिया स्किल प्रतियोगिता 2024 हाल में ही किस स्थान पर शुरू हुआ है, तो ये शुरू हुआ है नई दिल्ली में। NOAA द्वारा जारी हालिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष विश्व की कितनी प्रतिशत प्रवाल भित्तियां विरंजित हुई है, तो ये है 60%। हाल में ही खबरों में रहा डायसन स्फीयर क्या है, तो ये है एक तारे की ऊर्जा का दोहन करने के लिए एक काल्पनिक इंजीनियरिंग परियोजना। आगे देखते हैं, आगे है फोनपे ने हाल में ही किस देश में UPI सेवाएं शुरू की हैं, तो ये किया गया है श्रीलंका में। नेक्स्ट है यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 हाल में ही किस संगठन द्वारा जारी किया गया, तो ये किया गया है विश्व आर्थिक मंच द्वारा। नेक्स्ट है हाल में ही किस यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है, तो ये दिया गया है नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन के द्वारा। आगे देखते हैं, हाल में ही किस संस्थान ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभाव पर एक शोध रिपोर्ट प्रस्तुत की है, तो ये किया गया है IIT जोधपुर के द्वारा। आगे देखते हैं, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी निसार उपग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। इसमें पहला है कि निसार जो है पृथ्वी की सतह का निरीक्षण करने के लिए दोहरी आवृत्तियों का उपयोग करने वाला पहला रडार इमेजिंग उपग्रह होगा। दूसरा है निसार हर 12 दिनों में पूरी पृथ्वी को कवर करेगा। और तीसरा है उपग्रह का S बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी सर वनस्पति, बर्फ और मिट्टी के माध्यम से गहराई में प्रवेश करने में सक्षम है, ताकि सतह के परिवर्तनों और आंदोलनों की छवियों को कैप्चर किया जा सके। तो इसमें कहा गया है कि कितने स्टेटमेंट जो हैं वो सही हैं, तो इसमें केवल 2 स्टेटमेंट सही हैं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा 75/25 पहल का लक्ष्य है, तो इसका जो लक्ष्य है 2025 तक उच्च रक्तचाप और मधुमेह से पीड़ित 75 मिलियन व्यक्तियों की जांच करना और उन्हें मानक देखभाल प्रदान करना। आगे देखते हैं, हाल में ही किस राज्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री संतुष्ट मोइना योजना शुरू की है, ये किया गया है असम के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल में ही माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है, तो ये है ज्योति रात्रे। आगे देखते हैं, इसमें हाल में ही किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत सफाई अपनाओ बीमार भगाओ पहल शुरू की है, तो ये जो किया गया है ये आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा क्रिप्टो माइनिंग ऑपरेशंस स्थापित करने की घोषणा की है, तो ये किया गया है भूटान के द्वारा। हाल में ही समाचारों में रहा उजानी बांध किस राज्य में स्थित है, तो यह है महाराष्ट्र में। आगे है, हाल में ही कौन सा हवाई अड्डा जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बनकर इतिहास रच दिया है, तो यह है तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल में ही खबरों में रहा ग्रह संरेखण क्या है, तो यह एक शब्द है जिसका उपयोग सौरमंडल में ग्रहों की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, हाल में ही किस देश ने ASMPA यानी असंपा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो यह किया गया है फ्रांस के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल में ही दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल नोट पेन किस देश में लॉन्च किया गया है, तो यह है भारत में। नेक्स्ट है, हाल में ही खबरों में रहा ग्लिसे 12b क्या है, तो यह है पृथ्वी के आकार का बाह्य ग्रह। नेक्स्ट देखते हैं, 2024 एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन बनी है, यह है दीपा कर्माकर। हाल में ही भूस्खलन के कारण खबरों में रहा माउंट मुगालू किस देश में स्थित है, तो ये स्थित है पापुआ न्यू गिनी में। नेक्स्ट देखते हैं कि हाल में ही गीतानास नौसेदा को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुना गया है, तो यह है लिथुआनिया। आगे देखते हैं,
नेक्स्ट है हमारा, हाल में ही खबरों में रहा कैंपी फ्लेगेई एक सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो यह है इटली में। आगे देखते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल में ही किस राज्य में नवपाषाण युग की चट्टान नक्काशी की खोज की है? तो ये किया गया है गोवा में। नेक्स्ट है, हाल में ही खबरों में रहा प्रवाह पोर्टल किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है RBI के द्वारा। आगे है, हाल में ही किस भारतीय शांति सैनिक को 2023 के लिए संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है राधिका सेन को। आगे देखते हैं, हाल में ही खबरों में रहा रुद्रम सेकंड हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? तो ये की गई है DRDO द्वारा। नेक्स्ट है, हाल में ही खबरों में रहा K9 वज्र क्या है? तो ये है स्वचालित तोपखाना प्रणाली। नेक्स्ट है, DRDO द्वारा हाल में प्रशिक्षण किए गए स्मार्ट प्रणाली का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। नेक्स्ट है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं समीर V कामत। आगे देखते हैं, अब ये है हमारा प्रैक्टिस सेट 5। तो चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का चयन करें। तो इसमें पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, भारत को 2030 तक हरित वित्त पोषण के लिए लगभग 2.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है। और दूसरा है कि नाबार्ड ने पर्यावरण दिवस पर अपनी जलवायु रणनीति 2030 दस्तावेज का अनावरण किया है। और तीसरा है, नाबार्ड की स्थापना 1984 में शिवरामन समिति की सिफारिश पर हुई थी। तो इसमें पूछ रहा है कि असत्य कथन का चयन करें। तो इसमें से जो केवल तीसरा है ये कथन गलत है, क्योंकि ये 1984 नहीं होगा, 1982 होगा। तो इसीलिए इसका ऑप्शन C हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है, पृथ्वी दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो इसका जो थीम था वो था ग्रह बनाम प्लास्टिक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। तो इसमें पहला है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है और स्कोर जो है 36.62 से गिरकर 31.28 हो गया। और दूसरा है कि वर्ष 2024 में भारत का रैंक 159 है तथा डेनमार्क शीर्ष पर है। तो इसमें बोला गया था कि सत्य कथन का चयन करें। तो इसमें जो है केवल पहला स्टेटमेंट सही है, इसीलिए इसका ऑप्शन A सही हो जाएगा, केवल एक। आगे देखते हैं, सियरा माद्रे किन दो देशों के बीच के विवाद का हिस्सा है? तो यह है चीन और फिलीपींस के बीच का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। इसमें पहला है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ISO 42001/2023 प्रमाणन प्राप्त करने वाली अमेजर दुनिया की पहली कंपनी बन गई। और दूसरा है, फिनलैंड द्वारा हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाली दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट मैमथ को लॉन्च किया गया है। तो इसमें जो पूछा गया है कि वह है सत्य कथन। तो सत्य में इसमें दोनों ही कथन यहाँ पे गलत हैं, इसीलिए इसका हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट है, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसमें पहला है कि इसका आयोजन जो है मई 2024 को रॉटरडेम नीदरलैंड में किया गया। दूसरा है, भारत ने पहली बार विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 में अपना स्वयं का मंडप स्थापित किया। तीसरा है, इस मिशन का लक्ष्य 2030 तक 5 मिलियन मेट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता प्राप्त करना है। और चौथा है, उपयुक्त सभी। तो इसमें जो है सारे ही कथन इसके सही हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन D सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE द्वारा ग्रैंड मास्टर के खिताब से सम्मानित होने वाली तीसरी भारतीय महिला कौन बनी है? तो यह है V रमेश बाबू। नेक्स्ट है कि मिलान करना है इसमें, और इसमें है एक साइड व्यक्ति हैं और दूसरे साइड उनकी उपलब्धि है। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला जो है प्रतिमा सिंह जो हैं ये है DPIIT के निर्देशक पे ये नियुक्त हुई हैं, तो यानी कि 4। और दूसरा जो है ये संजय भल्ला जो हैं ये भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल पद पे नियुक्त हुए, यानी कि 3 हो जाएगा यहाँ। और फिर है यादविंदर माल्ही, ये है लंदन के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय बोर्ड में दोबारा नियुक्ति है। और संजय कुमार मिश्रा जो हैं ये GST अपीलीय न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन C सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। इसमें है कि हैज प्ले ट्रू अभियान किस संस्थान द्वारा चलाया गया? तो ये चलाया गया है राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें पहला है कि वेस्ट नील बुखार से संबंधित मामले केरल में पाए गए हैं। दूसरा है, वेस्ट नील बुखार वायरस से होने वाला रोग है। और तीसरा, इस बीमारी का होस्ट मच्छर है। और इसमें कह रहा है कि सत्य कथन का चयन करें। तो इसमें से तीनों ही कथन जो हैं वो सही है, इसलिए ऑप्शन D सही आंसर हो जाएगा कि 1, 2 और 3। आगे देखते हैं, भविष्य पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि यह पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा जारी किया गया। दूसरा है, यह पेंशन भोगियों तथा प्रशासनिक अधिकारियों दोनों को पेंशन भुगतान प्रणाली की ऑनलाइन ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करता है। तो इसमें कह रहा है कि असत्य कथन की उसका चयन करें। तो इसमें जो है दोनों ही कथन सही है, इसीलिए इसमें ना तो 1 और ना ही
2 इसका सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इसका परीक्षण किया गया है DRDO के द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट यानी ISSAR 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि भारतीय अंतरिक्ष युग की शुरुआत से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक कुल 127 भारतीय उपग्रह प्रक्षेपित किए जा चुके हैं। दूसरा है 31 दिसंबर 2023 तक लियो यानी लो अर्थ ऑर्बिट में 22 और जियो यानी जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में 29 उपग्रह हैं। और इसमें पूछा गया है कि असत्य कथन का चयन करें, तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही है, तो इसीलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, ना ही 1 और ना ही 2। आगे देखते हैं चक्रवात रेमल का संबंध किस क्षेत्र से है, तो यह है पूर्वोत्तर भारत से। नेक्स्ट है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी TTS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें पहला जो है यह कोवैक्सीन के साइड इफेक्ट या बाहरी दुष्प्रभाव के कारण रक्त के थक्के जमाने वाला विकार है। दूसरा है इसमें प्लेटलेट्स काउंट कम रहने के बावजूद रक्त के थक्कों का गठन होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि सत्य कथन, तो इसमें केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है, इसीलिए ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल में ही स्पॉट बिटकॉइन और ईथर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन बन गया है, तो ये बन गया है हांगकांग। नेक्स्ट देखते हैं हाल में हुई नियुक्ति के संबंध में कौन सही सुमेलित है, तो इसमें से सारा ही जो है वो सही सुमेलित है। पहला जेरेमिया मैनले जो है सोलोमन द्वीप के नए प्रधानमंत्री हैं। दूसरा है करीना कपूर खान जिनको यूनिसेफ इंडिया का राष्ट्रीय राजदूत बनाया गया है। और तीसरा है वाइस एडमिरल कृष्णा जिनको नौसेना उप प्रमुख बनाया गया था, इसीलिए इसका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हाल में ही भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने संयुक्त रूप से मिलकर कहां पर संविधान उद्यान या गार्डन स्थापित किया है, तो यह है पुणे में। आगे देखते हैं संसद द्वारा बनाए गए 3 नए आपराधिक कानून के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। इसमें जो पहला दिया हुआ है कि भारतीय दंड संहिता 1860 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। और दूसरा है कि इस दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को भारतीय न्याय संहिता 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। और चौथा है तीनों नए आपराधिक कानून भारत में 1 जुलाई 2024 से लागू किए गए हैं। तो इसमें सत्य कथन का चयन करना है, तो इसमें हो जाएगा 3 और 4, यानी कि इसका सिर्फ 3 और 4 स्टेटमेंट ही सही है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, केवल 3 और 4। आगे देखते हैं हाल में ही समाचार पत्रों में व्यापक रूप से चर्चा में रहा सक्सगाम घाटी का संबंध भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है, तो यह है जम्मू कश्मीर का। नेक्स्ट है हाल में ही किस अफ्रीकी देश में एमपॉक्स के बढ़ते मामले के कारण पूरे देश में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है, तो ये की गई है DR कांगो। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश ने बैडमिंटन के थॉमस और उबेर कप फाइनल में पुरुष और महिला दोनों खिताब जीता है, तो यह है चाइना। नेक्स्ट है हाल में ही भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने UPI जैसी तत्काल भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए किस दक्षिणी अफ्रीकी बैंक के साथ समझौता किया है, यह है बैंक ऑफ नामीबिया के द्वारा। आगे देखते हैं नेक्स्ट है हमारा कि स्मार्ट मिसाइल प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। इसमें पहला दिया हुआ है कि DRDO ने ओडिशा के तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो यानी स्मार्ट प्रणाली का सफल उड़ान परीक्षण किया। दूसरा स्मार्ट एक अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित हल्के वजन वाली टॉर्पीडो डिलीवरी प्रणाली है। स्मार्ट एक अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित हल्के वजन वाली टॉर्पीडो डिलीवरी प्रणाली है। तो इसमें से कौन सा कथन जो है सत्य है, तो इसमें दोनों ही सही हो जाएगा, इसीलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है भारत ने देवी सीता को समर्पित सीता अम्मा मंदिर के अभिषेक समारोह के लिए किस देश को पवित्र सरयू नदी का जल भेजा है, तो यह है श्रीलंका को। नेक्स्ट है हमारा कि हाल में ही संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, तो ये किया गया है 2025 को। नेक्स्ट है हमारा इसरो ने 2023 के लिए भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट जारी की है, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें जो है सारे ही कथन इसके सत्य हैं कि भारत ने दिसंबर 2023 के अंत तक 127 उपग्रह का प्रक्षेपण किया। दूसरा वर्ष 2023 में इसरो के सभी 7 प्रक्षेपण सफल रहे। और तीसरा है कि कुल 5 भारतीय उपग्रह, 46 विदेशी उपग्रह और 8 रॉकेट पिन यानी पोएम-2 सहित को उनकी इच्छित कक्षाओं में स्थापित किया गया, इसीलिए इसका सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें भी सारा कथन सत्य है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। कि पहला है कि असम की वन्यजीव संरक्षणकर्ता डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को व्हिटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दूसरा है पूर्णिमा देवी बर्मन को ग्रेटर एजुटेंट स्टॉक हरगिला को बचाने के लिए उनके प्रयासों के लिए पुरस्कार दिया गया। और तीसरा है इस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर के रूप में भी जाना जाता है।
तो आगे देखते हैं कि कोच्चि केरल में आयोजित 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक ATCM 46 और 26वीं पर्यावरण संरक्षण समिति SEP 26 की बैठक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें भी सभी कथन सत्य हो जाएंगे। पहला कि ATCM 46 और SEP 26 का आयोजन भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किया गया। दूसरा जो इसका थीम है वसुधैव कुटुंबकम थी। और तीसरा कि इस दौरान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन मैत्री सेकेंड स्थापित करने की भारत की योजना की घोषणा की गई थी। इसलिए ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा उसका। आगे देखते हैं कि चंद्रमा के सुदूरवर्ती भाग से पहली बार नमूने एकत्र करने के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने अपना जटिल और महत्वाकांक्षी चांग-ई 6 मिशन प्रक्षेपित किया है। तो ये चाइना का मिशन है। नेक्स्ट है आर्थिक थिंक टैंक GTRI के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में निम्नलिखित में कौन सा देश 118.4 बिलियन डॉलर के दोतरफा वाणिज्य के साथ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश बन गया है। तो यह है चाइना। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व अरंडी स्थिरता मंच WCSF की शुरुआत की है। तो यह भारत के द्वारा की गई है। आगे देखते हैं प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण की राष्ट्रीय पीठ GSTAT के गठन को मंजूरी दे दी है। इस संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। इसमें पहला कथन है कि न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दूसरा है GST अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए अध्यक्ष को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए या उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया होना चाहिए। तीसरा है GST अपीलीय न्यायाधिकरण के सदस्यों के लिए अधिकतम आयु सीमा अध्यक्ष के लिए 70 वर्ष, न्यायिक सदस्यों और राज्य अध्यक्षों के लिए 65 वर्ष तथा तकनीकी सदस्यों के लिए 65 वर्ष हैं। तो इसमें से सही कौन सा है। तो इसमें से 1, 2 और 3 यानी कि तीनों ही कथन इसके सही हो जाएंगे। इसीलिए इसका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें पहला है कि भारत 180 देशों में 159वें स्थान पर है। दूसरा इसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया गया था। तीसरा इस रिपोर्ट में नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं तथा इरिट्रिया सूची में सबसे नीचे है। तो इसमें से बोला गया है कि कौन सा कथन जो है सही है। तो इसमें सारे ही कथन सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है क्योंकि इसका सारा कथन सही है। नेक्स्ट है गाजा में संकट को कवर करने वाले किस देश के पत्रकारों को यूनेस्को गिलमर्गो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2024 के विजेता के रूप में नामित किया गया है। तो यह फिलिस्तीन को। आगे है अरेबियन ट्रैवल मार्ट 2024 से निम्न कथनों पर विचार करिए। पहला है इसका आयोजन 6 से 9 मई 2024 के मध्य दुबई में किया गया। दूसरा है इसमें पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ने कूल समर्स ऑफ इंडिया अभियान की शुरुआत की थी। तो इसमें है कि इसमें कौन सा कथन सही है। तो ये दोनों ही कथन सही हो जाएंगे। इसीलिए उसका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है कि पेमा खांडू हाल में ही किस पूर्वोत्तर राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये बने हैं अरुणाचल प्रदेश के। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारतीय उद्योग परिसंघ CII के सहयोग से मेडिटेक स्टॉकथेन 2024 का शुभारंभ किया है। तो ये किया गया है रसायन और उर्वरक मंत्रालय यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल में ही भारत के पहले स्वदेशी वमवर्षक मानव रहित हवाई विमान FWD 200B का अनावरण बेंगलोर कर्नाटक में किया गया है। तो इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें जो है सारे ही कथन इसका सत्य हो जाएगा। जिसमें पहला दिया हुआ है कि यह भारतीय रक्षा और एरोस्पेस कंपनी फ्लाइंग वेज डिफेंस द्वारा विकसित मानव रहित हवाई वाहन UAV सैन्य ग्रेड बमवर्षक है। दूसरा है कि FWD 200B एक मध्यम ऊंचाई लंबे सहन शक्ति मानव रहित लड़ाई हवाई वाहन है। और तीसरा है इसकी पेलोड क्षमता जो है 100 किलोग्राम है तथा इसकी अधिकतम गति 370 किलोमीटर प्रति घंटे या 200 समुद्री मील है। इसीलिए इसका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार इसे किसे सम्मानित किया गया है। तो अमिताभ बच्चन को। नेक्स्ट है सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है। तो ये जीता गया है जापान के द्वारा। नेक्स्ट है भारत के चुनाव आयोग ने दुनिया के सबसे बड़े चुनावों को देखने के लिए 23 देशों के चुनाव प्रबंधन निकाय से अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों को आमंत्रित किया है। तो ये किया गया है 75 आगंतुकों को। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने किस IIT को स्वदेशी रूप से विकसित कॉम्पैक्ट इन्वर्टर पर पेटेंट से सम्मानित किया है। तो ये किया गया है IIT पटना को। नेक्स्ट है हमारा कि NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने UPI जैसी सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया है। तो ये किया गया है नामीबिया के साथ। नेक्स्ट है किस संगठन ने वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट जारी की है। तो ये किया गया है विश्व बैंक के द्वारा।
नेक्स्ट है हमारा कि किस स्टार्टअप ने हाल में ही भारत का पहला वाणिज्यिक सिस्टम ऑन चिप SoC लॉन्च किया है, जिसका नाम सिक्योर इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT है। तो ये है माइंड ग्रो टेक्नोलॉजीज के द्वारा। नेक्स्ट है हाल में ही किस देश ने चीन के चेंगडू में आयोजित फाइनल में इंडोनेशिया को हराकर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF थॉमस और उबेर कप 2024 जीता है। तो ये चाइना। नेक्स्ट है मई 2024 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग ने सहयोग और विशेषज्ञता के आदान प्रदान को बढ़ाने के लिए किस देश के महालेखा परीक्षक के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया है। तो ये किया गया है नेपाल के साथ। नेक्स्ट है भारत ने कौन सा भारतीय बंदरगाह हाल में ही कार्गो वॉल्यूम के मामले में देश का सबसे बड़ा बंदरगाह बन गया है। तो ये बन गया है पारादीप पोर्ट। नेक्स्ट है हमारा कि फोर्ब्स की दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में कौन सी भारतीय महिला शामिल है। तो ये है सावित्री जिंदल। इसका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा 1 से 5 तक का जो सेट था वो हमारा कंप्लीट हो गया है। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हैं, और इसका जो नेक्स्ट सीरीज़ है वो हम जल्द ही अपलोड करेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग इसको कंप्लीट करके रहिए, और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।